नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस के सीरीज़ में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सेक्शन 271 ट्रिपल ए की पेनल्टी पर है। केस का नाम है रूप किशोर मदान वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये दिल्ली आईटीएटी की एफ बेंच ने डिसाइड किया। मैटर 84 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 36 पे रिपोर्ट हुआ। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। असेसमेंट ईयर 11-12 का मैटर है। असेसी के यहाँ सर्च हुआ था। सर्च में असेसी ने करीबन 15 करोड़ रुपए की इनकम को जो डिस्क्लोज किया था। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते वक्त सेक्शन 153A में असेसी ने करीब 14 करोड़ रुपए की इनकम और अपनी इनकम के अंदर उस 15 करोड़ के अलावा जो है वो फाइल करा। लेकिन जब ये 14 करोड़ रुपए की इनकम और असेसी ने एडमिट किया था अपने रिटर्न में, तो इस 14 करोड़ की फिगर को लेने के लिए असेसी ने करीब 50 लाख रुपए का लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया था। असेसमेंट करते वक्त ईओ साहब ने इस 50 लाख रुपए के कैरी फॉरवर्ड के लॉस को नहीं माना और 50 लाख रुपए ज़्यादा इनकम असेसी की कैलकुलेट की। बाद में ये मैटर सीआईटी अपील के पास जब गया तो सीआईटी अपील ने भी ईओ के ऑर्डर को अपील रखा। सीआईटी अपील के ऑर्डर के बाद असेसिंग ऑफिसर साहब ने असेसी पर उस 50 लाख को लेकर के जो असेसी ने लॉस कैरी फॉरवर्ड किया था उसके ऊपर सेक्शन 271 ट्रिपल ए की पेनल्टी भी लगा दी। बाद में जब जो सब्सटेंटेटिव एडिशन था 50 लाख रुपए का, वो मैटर जब असेसी आईटीएटी लेके गया तो आईटीएटी ने ये डिक्लेयर किया कि ये जो असेसी ने 50 लाख रुपए का लॉस कैरी फॉरवर्ड किया था ये सही है और असेसी को उस 50 लाख रुपए के लिए रियायत दे दी। लेकिन जब तक डिपार्टमेंट जो है वो असेसी के ऊपर 50 लाख रुपए पर 271 ट्रिपल ए की पेनल्टी लगा चुका था और सीआईटी अपील भी उस पेनल्टी को कंफर्म कर चुका था। जब आईटीएटी के पास ये मैटर गया पेनल्टी का, तो आईटीएटी ने ये कहा कि जिस मैटर पे एडिशन हुआ था, जब वो ही मैटर डिलीट हो चुका है और उस मैटर पे एसएससी को रिलीफ मिल चुका है, तो उस मैटर पे अब पेनल्टी का कोई प्रश्न नहीं रह जाता और दिल्ली आईटीएटी ने उस पेनल्टी को भी डिलीट कर दिया। फ्रेंड्स, वैसे तो ये मैटर जो है बड़ा सिंपल है, लेकिन इस मैटर से खाली ये पता चलता है कि डिपार्टमेंट की उदासीनता का पता चलता है कि या तो डिपार्टमेंट जब तक वो मैटर फाइनलाइज नहीं होता, जब तक डिपार्टमेंट को पेनल्टी नहीं इम्पोज करनी चाहिए, क्योंकि जब एसएससी को रिलीफ मिल जाता है तो एसएससी को रिलीफ मिलने के बाद वो सारी पेनल्टीज अपने आप जो है वो डिलीट हो जानी चाहिए। लेकिन सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आपको पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट भी जो है वो अपील्स में जाना है। जिस तरीके से जब दिल्ली आईटीएटी या सीआईटी अपील एसएससी को रिलीफ दे देते हैं तो डिमांड जो है वो निल हो जाता है, उसी तरीके से ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए कि जब जिस मैटर पे आईटीएटी ट्रिब्यूनल ने एसएससी को रिलीफ दे दिया और उस मैटर पे यदि ईओ पहले पेनल्टी लगा भी चुका है तो वो पेनल्टी जो है वो अपने आप डिलीट कर दी जानी चाहिए। लेकिन सिस्टम ऐसा है, क्योंकि डिपार्टमेंट को रेवेन्यू चाहिए होता है तो पेनल्टी लगाने की बड़ी उनको जल्दी होती है और आईटीएटी का डिसीजन आने से पहले ही जैसे ही सीआईटी अपील अपना ऑर्डर कंफर्म करते हैं, ईओ साहब पेनल्टी जो है वो इम्पोज कर देते हैं। क्योंकि दिल्ली में या बाकी स्टेट्स में भी हर जगह यही सिस्टम है कि सीआईटी अपील से तो 80-90% केसेस में एसएससी को रिलीफ मिलता ही नहीं है। तो जहां एक असेसमेंट ऑर्डर के लिए लड़ाई चल रही होती है, वहां पेनल्टी के लिए भी एक अलग प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाती हैं और बाद में एसएससी को इन पेनल्टी के लिए भी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है और लिटिगेशन में रहना पड़ता है। बहरहाल हमारे देश का और हमारे इनकम टैक्स का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऐसा ही है। लेकिन इस केस से हमको एक लॉ का पॉइंट ये पता चलता है कि जब हमारा जिस मैटर पे हमारी एडिशन की गई है, यदि वही मैटर जो है वो सॉल्व हो गया है और उससे एसएससी को रिलीफ मिल गया आईटीएटी पे, तो वो उस मैटर में जो आईटीएटी है वो एसएससी को रिलीफ देने में
उसको कोई शंका नहीं होती। फ्रेंड्स, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Roop Kishore Madan versus Deputy Commissioner of Income Tax, and this case has been decided by Delhi ITAT F bench, and matter has been reported at 84 ITR short notes page number 36. Friends, if you have any suggestions regarding my videos and my deliberations, and if you wish that I should deliberate on some particular case, then you can send me the name of the case. I can make the video on that also. I will be very happy to serve you. And I just want to say at the end of this video that the purpose of making these videos is not to solicit any type of clientage from the public. This is just for the information of the public at large and my professional colleagues. Thank you, friends. Thank you.